ओम शांति। आज के साकार मुरली 2 दिसंबर 2021। बाबा बोले, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्म अभिमानी माना निजे के आत्मा मने करार जन्य अभ्यास करते होबे। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। যত आत्मभिमानी बना जाबे ततই बाबा साथे भालोबासा थाकबे। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? যারা देही अभिमानी সেই বাচ্চাদের মধ্যে अकल माना बुद्धि सहजे आसे जाए। कि सहजे आसे जाए? बाबा उत्तरे बोलें, अपने से बड़ों को रिगार्ड कैसे रखें? निजे थेके बड़ोदेरके किभाबे रिस्पेक्ट करबो, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाती है। देह अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। देहे अभिमान जखन आसे तखन मानुष की हो जाए, मुर्दा मतन हो जाए। बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रख सके, सब किछु भालो थाकबे। जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते, कत समय देही अभिमानी थाके बाबा के स्मरण करी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। के बोलो? आत्मा बोलो। क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो। ड्रामा प्लेन अनुसार आधा कल्प देह अभिमान बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। अभ्यास करते होबे निजे के आत्मा मने करे चला फिरा समय। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बाबा बार बार बोलते थाकें, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। यह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। बाबा की याद ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देह सही देह के सब धर्म को छोड़ो। देहर देहर साथे सब धर्म के छाड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, शरीर तो विनाश हो जाबे। आत्मा अविनाशी है, आत्मा हलो अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। विनाशी शरीर के मने करार जन्य आत्मा के मानुष भूले गेछे। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसल है। इन आँखों से देखने में नहीं आती, उसको दिव्य दृष्टि बगैर देख नहीं जा सकता। आत्मा के दिव्य दृष्टि छाड़ा देखा जाते पारे ना। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, आत्मा के देखार जन्य बहुत चेष्टा करे किंतु देखते पारे ना। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो समझ नहीं सकते। यदि केउ दिव्य दृष्टि द्वारा देखे हो तो बुझते पारे ना यह क्या चीज़ है। बड़ी चीज़ तो है नहीं।
आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। सूक्ष्म आकाशे যেভাবে আমরা তারা দেখি, তারামণ্ডলে তারা দেখি, ঠিক ওই তারামণ্ডলের মতন, তারার মতনই आत्मा একটা स्टार, पॉइंट, लाइट। कितनी छोटी बिंदु है, यह बातें किसी की बुद्धि में बैठाना बड़ा मुश्किल है। कारो बुद्धिते बसानोटा खूब कठिन, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे। बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाली है। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। पंडा, शरीर जब तैयार, 5 तत्व के शरीर और एक शरीर যখন पिंड तैयारी हो जाए तो फिर छोटी आत्मा उसमें प्रवेश करती है, चेतना आती है। आत्मा भी सत्य चेतन है, तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है। परम आत्मा वह कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी, जैसे इसमें ज्ञान है वैसी तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, यह बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्मा इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अथवा गॉड गॉडेस बनते हो, देवी देवता আমরা ওখান হচ্ছি। बाप तो है ही गॉड फादर, परम पिता परमात्मा। परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। ये नॉलेज द्वारा ही कत ऊँचो हो जाए, देवी देवता तैयारी हो जाए। जो अच्छी रीति मेहनत करते, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तहान में पास होते, ভালো করে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় पास हो जाए, वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया कोई बहुत ब्यूटीफुल होती तो उसको बहुत इनाम मिलता है। जैसे दुनिया में केउ बहुत सुंदर छाके ताकि पुरस्कार पाए तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वे लोग कितना मेहनत करते हैं, शरीर के भालो राखार जन्य कत परिश्रम करे। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली ন্যাচারাল সৌন্দর্য হবে যেটা সবাইকে আকর্ষিত করবে। सतो प्रधान प्राकृतिक से शरीर बनते हैं, वह कितना खींचता है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितने सबको खींचते हैं। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनाते, वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वे लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वह जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो जानना, बाप को जाने तो रचना को भी जाने। इसीलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक, रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। तुम समझते हो, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसे बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो,
परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रख सकते। देह अभिमान आधा कल्प থেকে আছে, এই জন্য অত रिस्पेक्ट रिगार्ड नय। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं। जैसे बाप तुमको समझाते, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारे 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए, यह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा, बाप ने कहा है मामे कम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी है। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता, न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग लेगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमान बना देती। अभी तुम फिर अभी फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्ममानी बन बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। मिलिट्री जवान के प्रैक्टिस करानो रखे, ठीक बाबाओ बोलते से तुम्हाकेও बाबार यादेर प्रैक्टिस करते होबे। बाप कहते तुम तो मेरे बच्चे हो। देह अभिमान बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन, हे ज्ञान का सागर। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नुधि ऐसी है, पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे। लक्ष्मी नारायण शरीरे आसबेन ना, बाबा तो आसेन साधारण पतित शरीरे। उन्हों को तो राजभाग मिला हुआ है, तो उससे में से कैसे आऊँ? राज्य भाग की छाड़े आसबे। मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं, पुकारते हैं, परंतु यह समझते थोड़े ही हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे। मेरा रूप तो निराकार है। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आऊँगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए। जरूर पुराना तन होगा, पुरानो शरीर। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। ब्रह्मा वाले पुरानो और बाबार पाशे दाঁড়িয়ে আছেন विष्णु नतून दुनिया। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे,
श्री नारायण को कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। हम देखो नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया, इनको खिलाए पिलाए, अंदर में समझते अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उसकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो तुम। बच्चों ने देखा है ना, यह बड़ी वंडरफुल बात है और दूसरा कोई समझ न सके, तुम ही समझ सकते हो। यह भी है ही बिल्कुल नया ज्ञान। नतून ज्ञान होले तखन की हो जाए, मानुषेर असुविधा हो जाए। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवता का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में भी बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम अंतमति सो गति गाते हो, जब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होना है। अल्प समय मतलब की हो जाए, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगनी है। इस समय यह रहेंगे। कृष्ण तो कह न सके, उसने सतयुग में एक जन्म, त्रेता से कृष्ण त्रेता से कृष्ण नाम, फिर रूप बदल गया, शरीर की विवरण ही बदल जाती। बाप ने समझाया कि तुम ही राज्य थे, वही फिर पुजारी बने। जरा राज्य छिलो तारा ही पुजारी हुए गए। 84 जन्म कैसे लिया, यह भी बाबा ने समझाया। और कहीं तुम आधा कल्प आत्माभिमानी में रहो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हो। तुम आधा कल्प देह अभिमान रहे ना, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठे अपना परिचय देता हूँ, जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। यह अंत की बात है, जब इम्तहान की रिजल्ट नज़दीक आती है। जब इम्तहान की रिजल्ट नज़दीक आती, जो बच्चे जास्ती पढ़ाई सर्विस करते हैं, वह जरूर बाप को प्रिय लगेंगे। वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले इन्हों को याद करते हैं।
लिखते हैं फलाने भी भोले, इसका मतलब खुद समझते हैं यह हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। तुम्हारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर इसका मतलब खुद समझते हैं यह हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। होशियार भेले की होबे, देहर अभिमान बहुत। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन तो फिर उनको रिगार्ड देना चाहिए। बड़ोदर के तो सब समय सम्मान दीते होबे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसी को रिगार्ड रखना का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। बाबा जेटा बोलछे और ऊपर यदि ना चला जाए तो बाबा बोले की अवस्था होते पारे। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो। वह भी अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। और बच्चेरा की करे देह अभिमान हो जाए। देह अभिमान मुर्दा बनाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो। वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। बेगर योग बेगर विक्रम विनाश हो नहीं सकते। उसके लिए लव भी बहुत होना चाहिए। बाबा सत्य आंतरिक मिल होने लगे। घड़ी घड़ी समझाया जाता है बहुत मेहनत करनी है। कितने वर्ष लगे जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटे आत्मा समझ और बाप को याद, बाप को भी बिंदु समझ याद करो। इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वह अंदर फील करते होंगे कि कहाँ कितना बड़ा याद करते। प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमानी मुख्य हो गया। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही रखनी है। यही भारत प्राचीन देश गीता है। सिर्फ इसमें नाम निराकार के बदले कृष्ण का डाल दिया है। बाप कहते हैं जिसने बहुत परीक्षा ली बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक किए वही नंबर 1
तुमने भी बहुत भक्ति की, तो तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर जरूर चलना चाहिए। बाप जो अगर कुछ उल्टा हो गया तो आप ही सुलटा बना देंगे, राय देंगे, फिर जिम्मेवारी भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ते रहेंगे। इसीलिए यह बाबा भी सदैव कहते कि तुमको शिव बाबा सुनाते, हम भी सुनते, तो क्यों? डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम शिव बाबा हैं, हम उनके ऑक्यूपेशन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करो तो बाबा कहते शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, तो डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते, पद भी उनको याद करते हैं, यह भी उनको याद है। देह अभिमान छोड़ दो, तुम कोई जहरी दादे के पास थोड़े ही आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। जौहरी बाबा माने जौहरी हলেন ब्रह्मा बाबा, ওনার কাছে তো কেউ যায় নাই, ওনার ब्रह्मा बाबा কাছেই আসছে। देह का अभिमान छोड़ दो, तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़े ही आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना, तुम आए हो शिव बाबा के ज्ञान अमृत पान करने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते, रोज रोज ज्ञान अमृत पिया बस। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो, रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते, उनकी ही याद करनी है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो, जब ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाएगी तो आप ही छोड़ेंगे कि यह भक्ति की और क्या दरकार है, भक्ति की और क्या दरकार है। भक्ति की है वारिस, तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गए नहीं, वापस तो कोई गए नहीं, चले जाने वाला ले जाने वाला तो एक ही बाप है। वापस तो कोई गेलो ना, निये जावार मतन एक जने बाबा आछे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझना चाहिए। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निजेও पान करते होबे अन्यकेও कराइते होबे। नंबर दूसरा, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना। देह अभिमान छोड़,
देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करना है। दे मन के छाया देते हो, देनी अभिमानी थका जो प्रैक्टिस करते हो। वरदान, जितना हो सके सर्विस के संबंध को बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सेवा में बालिकपन और मंथन करने में मालिकपन। ज्ञानटाके मंथन करबेन সেই জায়গাও मालिक হয়ে করতে হবে। साथी और संगठन में बालकपन, साथीদের সাথে আছেন, সংগঠনে আসেন, তখন কি হতে লাগবে? बालकपन, সবার শুনবো। और व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। बालकपने और व्यक्तिगत में मालिकपने, इस बैलेंस से चलना है। ব্যক্তিগত ভাবে চললে মালিকপন হয়ে করতে লাগবে, যে আমি মালিক, আমি না করলে কে করবে। আর সংগঠনে ভাবে থাকলে কি মনে করতে হবে? আপনাপন থাকবে, কিন্তু যেইটাই জিনিস নিজে উঠায় নিব না, করে নিব না, ওটা হয়ে গেল মন মত। इस बैलेंस से चलना ही योग युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एकरस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। सहज भावे सबार स्नेहेर भालोबासा नेवार पात्र हो जाएंगे। स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना, जेटा भाबছেন ওটাও করতে হবে। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर अर्थात शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।